मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कड़ी में काफ़ी सारे संगठन पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन पढ़ने वाले हैं, जो कि आज की टाइम में जो महामारी चल रही है उसको कंट्रोल करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उसे हमें पढ़ना अभी अति आवश्यक है। आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह संगठन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आप लोग सोच पा रहे होंगे कि मैं आपको WHO पढ़ाने वाला हूँ। WHO का एक बार इंट्रो हो जाए कि WHO क्या है, WHO की आवश्यकता क्यों हुई। WHO भी एक यूएन की ही संस्था है, यानी कि यूएनओ की, और WHO जो है वो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो कि 1944 में हुआ था, उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। अधिकतर जो संगठन है जो कि बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी स्थापना 1944 टू 1948 के बीच हुई थी। हुआ क्या था कि आप सब लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी बड़े बड़े संगठन की आवश्यकता हुई कि महामारियों को रोकने के लिए या विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, टीकाकरण के लिए, आने वाले समय में बीमारियों से बचने के लिए कोई ना कोई एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी। तो WHO की स्थापना में कैसे क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, खत्म होने के तुरंत बाद पता लगा कि हमें ऐसे संगठनों की आवश्यकता है जो व्यापार पर नियंत्रण कर सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर सके, जो कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखी जा सके, और भी कई सारी चीजें। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मैंने आपको वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB भी पढ़ाया था। देखिए WHO का कार्य क्या है, WHO का मोटिव क्या है, WHO किस प्रकार कार्य कर रहा है, वो सभी अपन अभी WHO में समझेंगे। स्टार्ट करें। WHO, देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी ने सुना हुआ है। देखिए WHO इसका पूरा नाम है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर, मुख्यालय वहां है जहां जाते ही ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाएगा। वो मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा। जेनेवा को विश्व के स्वर्ग के रूप में जानते हैं। बहुत ही सुंदर शहर है, इसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। और जेनेवा कहाँ पर है? और जेनेवा, सही सोच रहे हैं आप, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में है जेनेवा। और अधिकतर संगठन देखें आप तो जेनेवा के अंदर जो संगठन है उनको हम कंटिन्यूअसली पूरा कर लेंगे। जेनेवा को आप दिमाग में सेट कर लें। और बात करते हैं हम सदस्य देशों की, तो सदस्य देश अभी कितने हैं यहाँ पर? यहाँ है 194। इसे भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए। WHO का भी एक हेड होता है या लीडर होता है। हेड या लीडर कौन है यहाँ पर? हिंदी में हम इसको महानिदेशक कहते हैं। इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। यस, डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम, आधा इनका नाम ही है अधनॉम। डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम, ही इज फ्रॉम इथियोपिया।
अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। देखिए डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देशों की संख्या आपके सामने 194 है और इसका हेड जो है वो महानिदेशक जो है डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है अदीस अबाबा। अब मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों कि डब्ल्यूएचओ किस रूप में कार्य कर रहा है, कौन कौन से कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, वहां पर मेडिसिन पहुंचाना, वहां पर टीके पहुंचाना, कोई न्यू वैक्सीन हो तो उनको गरीब देशों, अविकसित देशों में तक पहुंचाना, और भी काफी सारे कार्य ये है कर रहा है। जैसे कि जब स्टार्टिंग में मलेरिया आया था तो मलेरिया की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन का आविष्कार किया और उस वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। तो आज हम देख रहे हैं मलेरिया जो बीमारी है वो नगण्य है। उसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, जैसे कि आप प्लेग देख लीजिए, टीबी देख लीजिए, और भी काफी सारी बीमारियां हैं, उन सब के वैक्सीन जो है वो डब्ल्यूएचओ पूरे वर्ल्ड में पहुंचाता है और गरीब देशों को सहायता करता है ताकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर रूप से अच्छी बनी रहे। अभी जैसे कि हम जान रहे हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है वो एक विषाणुजनित बीमारी है और इस बीमारी का अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन डब्ल्यूएचओ लगातार रूप से कार्य कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी ही इसका वैक्सीन जो है वो ये खोज ले। इसके अलावा बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इटली, जापान, ये सब भी इस रूप में लगे हुए हैं कि हम कोई ना कोई इसका हल खोज ले। जिसमें सर्वाधिक परेशान, सर्वाधिक शक्तिशाली देश है, हम जान रहे हैं अमेरिका ही ऐसा देश है जो सर्वाधिक रूप से परेशान है और सर्वाधिक मृत्यु दर भी उसी देश की है। अब ये कौन से ऑब्जेक्टिव को ले रहा है वो हम देखते हैं। लिखिए आप डब्ल्यूएचओ के ऑब्जेक्टिव या डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य। डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य, डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। दूसरा उद्देश्य है नए वैक्सीन या टीकों का आविष्कार का निर्माण। नंबर 3 महामारियों पर नियंत्रण। नंबर 4 दवाइयों को इनके सदस्य देशों तक पहुंचाना। इनके सदस्य देशों तक पहुंचाना। नंबर 5 डब्ल्यूएचओ समय समय पर अपने विशेषज्ञों की टीम को विभिन्न देशों में भेजती है ताकि वहां की वास्तविक स्थितियों की जांच हो सके।
WHO लगातार रूप से रिसर्च करता रहता है। ये लोग टाइम टू टाइम अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर्स और अपनी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा कुछ नई चीजों का जो है वो निर्माण करते रहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। आने वाले समय में जितनी भी और बीमारियां आने वाली है या बीमारियां चल रही है, उन पर लगातार रूप से ये एनालिसिस करते रहते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हम कोरोना को देख लेते हैं, इसका जो है एक मेडिसिन हमारे इंडिया से काफी देशों में भेजी गई और देखें तो इंडिया का जो कंट्रोल है वो इस वायरस पर बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है। तो WHO क्या करेगा? WHO इंडिया का सहयोग लेकर गरीब देशों तक वो दवाइयां पहुंचाएगा जिससे कि इस बीमारी को रोकने में मदद मिल सके। तो आप देख रहे हैं WHO पूरे वर्ल्ड में 194 कंट्रीज के लिए कार्य कर रहा है और इसमें यूएनओ फंडिंग करता रहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले WHO को फंडिंग रोक दी है। अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाया है कि आपके द्वारा जो हमें सहायता दी जानी चाहिए थी वो आपने नहीं दी। अगर आप हमारी बेहतर तरीके से सहायता करते या हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते या गर्म देशों की जलवायु में बनी हुई दवाइयाँ पहुंचाते तो हो सकता था कि हमारे यहाँ पर इसका नियंत्रण हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अमेरिका जो पावरफुल देश है, जिनके पास बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, वो उन्होंने WHO को तुरंत फंडिंग रोक दी है। तो ये भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। WHO आपको समझ में आ गया होगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया शुरू से ही WHO का मेंबर है, फ्रॉम द स्टार्टिंग कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण संगठन पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्यापार के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो तो वर्ल्ड में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी और जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग इंडिया ही करेगा। इंडिया में फॉरेन कंपनीज नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। तो विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर सके, जो कि व्यापार की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके। ऐसा जो है, ऐसा उस समय हुआ था और एक उरुग्वे सम्मेलन हुआ था। उरुग्वे अमेरिकन कंट्रीज है। उरुग्वे सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि हम लोग एक ऐसे संगठन की नींव रखें जो ITO के नाम से फेमस होगा, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसमें सारे देश जो है वो व्यापार पर नियंत्रण कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका की नाराजगी या अमेरिका के मना करने से उस समय ITO की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो हुआ क्या कि एक ऐसा अनुबंध किया गया जिसमें देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वहां से अनुबंध हो सकता था। हुआ क्या? उसको स्टार्ट कर दिया गया और आज उसका कुछ रूप अलग है, वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं विश्व व्यापार संगठन। और विश्व में व्यापार पर कंट्रोल करने या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए एकमात्र संस्था जो काम कर रही है वो है WTO। अब इसकी स्थापना के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। इसकी स्थापना 90s में हुई थी। 90s यानी कि 1 जनवरी 1995।
आप लोग सोच रहे होंगे क्या डब्ल्यूटीओ का इससे पहले कोई अस्तित्व, व्यापार जैसे संगठन का कोई अस्तित्व नहीं था? उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मुख्यालय देख लेते हैं हम लोग। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी है अपने जेनेवा स्विट्जरलैंड। आप याद कर लें कि हम लोग व्यापार भी करेंगे तो वो जेनेवा से ही करेंगे, हम लोग छोटे मोटे कंट्रीज में व्यापार नहीं करेंगे। ये विश्व का स्वर्ग, स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र प्लस व्यापारिक केंद्र के रूप में भी चर्चित या फेमस है। ठीक है, अब देखिए सदस्य कंट्रीज, मेंबर कितने हैं इसके? सदस्य देश जो है इसके अभी वर्तमान में कुल मिलाकर 164 देश है। इसमें अंतिम जुड़ने वाला देश कौन सा था, इसे आप नोट कर लें। अंतिम रूप से जुड़ने वाला इसका सदस्य देश है हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। कब जुड़ा इससे? अफगानिस्तान इससे दिसंबर 2015 में जुड़ा था। आप इसे नोट कर लें। ओके, ये कंट्री की बात होगी। अब यहाँ पर वही हेड या महानिदेशक, इसके हेड कौन है? रॉबर्ट नाम के व्यक्ति है। रॉबर्ट को बोला, रॉबर्ट साहब हमारा गोल्ड कहाँ है जो कि हमने व्यापार के लिए भेजा था? तो रॉबर्ट ने कहा आ जाएगा या आ जाएगा। तो का नाम है रॉबर्ट अजावेदो। रॉबर्ट अजावेदो फ्रॉम ब्राजील। रॉबर्ट अजावेदो। देखिए डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। देशों की संख्या 164। अंतिम रूप से जुड़ने वाला देश है अफगानिस्तान, जो कि दिसंबर 2015 में जुड़ा था। उसके हेड कौन है? इसके हेड है रॉबर्ट अजावेदो फ्रॉम ब्राजील। ये हमारा डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूटीओ 1995 से पहले किस रूप में कार्य कर रहा था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसा कि अपन जान चुके हैं कि विश्व युद्ध के बाद बड़े बड़े संगठनों की आवश्यकता थी। आईटीओ की रूपरेखा बनी थी, लेकिन आईटीओ में अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम लोग ऐसा आईटीओ जैसा संगठन कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो फलस्वरूप क्या हुआ, 1948 में एक अनुबंध हुआ जिसे हम गेट के रूप में जानते हैं, GATT गेट। फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। उनका क्या उद्देश्य है वो मैं आपको गेट का फुल फॉर्म लिख के समझा देता हूं। इसमें एक आप नोट लगाएंगे। नोट किस रूप में लगाएंगे कि डब्ल्यूटीओ 1995 से पहले गेट के रूप में जाना जाता था, GATT गेट। ओके, और गेट का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और गेट कब अस्तित्व में आया? गेट वास्तविकता में 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया था। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कौन कर रहा था? इंपोर्ट व एक्सपोर्ट पर कंट्रोल 1948 टू 1994 लास्ट
तक गेट ही कर रहा था, और बाद में गेट को WTO के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, अब इसके कुछ जो मोटिव है वो आपको नोट करने होंगे कि WTO का मोटिव क्या है। देखिए, यदि WTO नहीं हो या व्यापार पर कंट्रोल नहीं हो तो इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे। जैसे कि विश्व में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाला देश है हमारा इंडिया, और इंडिया बोले हमारे यहाँ का केला उत्पादन जो होता है वो हम लोग हमारे सहयोगी देश या हमारे मित्र देशों को ही करेंगे, तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड में जो है वो अनियमितताएं हो जाएगी, और जिन देशों के पास ये नहीं होता है वहां तक ये नहीं पहुंच पाएगा। जैसे हम चाय का उत्पादन कर लें, विश्व में चाय का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पर होता है, या यूं कह सकते हैं विश्व में चाय उत्पादन करने में हमारे देश का दूसरा स्थान है, और हम कहते हैं हम पाकिस्तान को, हम चाइना को, हम श्रीलंका को, हम हमारे और भी कई देश हैं उनको हम चाय का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो भी कंट्री हमारा सहयोग नहीं करेंगे और हमारे देश की मोनोपोली हो जाएगी। ऐसा मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, या मोनोपोली होगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार अमेरिका बोल दे कि हमारे यहाँ पर जो है वो मक्का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, हमारा मक्का हम ही खाएंगे या हम केवल हमारे सहयोगी देशों को ही एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे भी अव्यवस्थाएं होगी। कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा गलत होगा। इसलिए जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल या चीजों का सही रूप में डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है WTO कर रहा है। देखिए, आप 4 पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे कि WTO क्या कर रहा है। WTO के उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिखिए, संपूर्ण विश्व में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंट्रोल। नंबर 2, माल एवं सेवाओं का सही रूप में वितरण या संतुलित रूप में, यूं कर लीजिए। नंबर 3, किसी देश की किसी विशेष उत्पाद के लिए मार्केट में मोनोपोली नहीं होने देना, मोनोपोली नहीं होने देना। नंबर 4, टैक्स एवं टैरिफ पर नियंत्रण, टैक्स एवं टैरिफ पर नियंत्रण। देशों को जो है वो टैक्स भी एक संतुलित और निश्चित मात्रा में ही जो है वो लगाना यह निश्चित करता है। नंबर 5 एक और लिख लीजिए आप लोग, यदि USA भारत पर किसी वस्तु को टैक्स फ्री करता है तो इंडिया को भी अमेरिका के साथ या USA के साथ वही करना होगा, USA के साथ वही करना होगा। ये चीजें अब आपको क्लियर होगी। नंबर 5 पॉइंट वापस समझाता हूं मैं आपको। यदि USA भारत को कहता है कि आप लोग हमें जो है आपके यहाँ उत्पादित फसलें टैक्स फ्री रूप में देंगे, तो उनको भी उनकी वस्तुएं हमें बिना किसी टैक्स के देनी होगी। या यूं कर लीजिए कि जो देश किसी अन्य देश पर नियम लगाएगा
उस देश के साथ वही नियम फॉलो करने होंगे। यह डब्ल्यूटीओ की बहुत बड़ी पॉलिसी है और ये फायदेमंद भी होती है। लेकिन कई बार इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ पॉपुलेशन में डिफरेंस है, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना होगा। जैसे कि यूएसए और इंडिया का ही कंपेयर कर लें, यूएसए वर्सेस इंडिया, तो हम देखेंगे यूएसए की टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़ यानी कि 33 करोड़ एंड इंडिया की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में है 135 करोड़। इसका मतलब हमारे यहाँ उनसे 4 गुना से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ का क्षेत्रफल है वहाँ के एरिया से भी कम है, वहाँ का एरिया ज्यादा है प्लस पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इस प्रकार की चीजें टैक्स फ्री करते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना होता है। हम डब्ल्यूटीओ से कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ इनको नकार चुका है। वो बोलता है कि आप लोग जो नियम लगाएंगे वो ही नियम आपको भी फॉलो करने होंगे, और ऐसा डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी के कारण सभी को करना पड़ता है। ओके, अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया डब्ल्यूटीओ से कब जुड़ा, तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का फाउंडर मेंबर है या यूं कह सकते हैं संस्थापक सदस्य है। जैसा कि डब्ल्यूएचओ में था, डब्ल्यूएचओ के फाउंडर में इंडिया था और डब्ल्यूटीओ के फाउंडर में भी इंडिया है। तो डब्ल्यूटीओ और गेट दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें। आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मुझे और प्रेरणा मिले कि और मैं क्या अच्छी चीजें कर सकता हूं, जिससे कि विद्यार्थियों को सरल भाषा में यह जो टॉपिक्स है वो समझ में आ जाए। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और इसे मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मैं आपको और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यूटीओ भी आपको समझ में आ गया है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था आपको कि हम लोग जेनेवा वाली चीज को क्लियर कर लेते हैं। जेनेवा संगठन जो है, जेनेवा जो मुख्यालय है, वहां पर कौन कौन से संगठन है मैं आपको एक बार नेम द्वारा बताना चाहूंगा। स्टार्टिंग करी थी हमने डब्ल्यूएचओ से, डब्ल्यूएचओ के बाद डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के बाद आईएलओ, फिर आता है यूएनडब्ल्यूटीओ और फिर आता है आईटीयू। ये मुख्य रूप से जेनेवा के केंद्र जो है उनके यहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसे भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम आईएलओ। ठीक है, आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट लेबर कोई भी संगठन, विदाउट लेबर कोई भी देश अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकता है। देखिए आईएलओ क्या है? आईएलओ, आई फॉर इंटरनेशनल, एल फॉर लेबर, देन ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हिंदी में कहेंगे इसे अपन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। लेबर मीन्स होता है श्रम, हम इन्हें श्रमिक भी कहते हैं। मजदूर दिवस के बारे में आप जानते होंगे। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस हम लोग पिछला महीना जो निकला था उसकी फर्स्ट डेट यानी कि 1 मई को मनाते हैं, लेकिन आईएलओ की स्थापना 1 मई को नहीं हुई थी। एक के आगे एक और लगा दीजिए, मतलब इसकी स्थापना 11 मई को हुई। 11 मई एक ऐतिहासिक घटना। देखिए घटना क्या थी कि 1919 में कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण मतलब आप कह सकते हैं कि
जो हुआ थी घटना, वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो कब हुई थी? 1919 में, 11 मई 1919। तो जलियांवाला बाग से देख लीजिए आप कि जलियांवाला बाग में 1919 श्रमिक बैठे थे और वहां लॉर्ड हार्डिंग ने बोला कि यहाँ पर बम गिरा दीजिए, बम गिरा दिया और 1919 श्रमिक मारे गए। ठीक है, इसका मुख्यालय रहेगा आपके जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व का स्वर्ग जेनेवा। इसमें देशों की संख्या है इसमें भैया 187 और यहाँ का लीडर या हेड या महानिदेशक मानसक घोड़े की सवारी नहीं करता है, यह ऊंट की सवारी नहीं करता है, हाथी की नहीं करता है, यह बैल की भी नहीं करता है और कोई टाइगर भी इनके पास नहीं है। तो ये सवारी किसके करते हैं? जब इनकी शादी हुई थी तब भी वे उसी पर बैठे थे और वो थी गाय। क्या थी? गाय। ये हमेशा गाय की राइडिंग करते हैं, गाय पर बैठते हैं, ऑफिस गाय पर जाते हैं, घूमने गाय पर जाते हैं। एवरीवेयर इज गाय और हिज नेम इज गाय। नाम है गाय राइडर। गाय राइडर, गाय राइडर फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब मजदूरों की बात करने वाला, मजदूरों के हितों की बात करने वाला, मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाने वाला, या मजदूरों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हो उनको रोकने वाला। एवरीवेयर एवरीथिंग इज फ्रॉम लेबर, वो रिलेट होती है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से। तो आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। स्थापना 11 मई 1919 को हुई थी। मुख्यालय वही जेनेवा, स्विट्जरलैंड और देशों की संख्या 187 और यहाँ के लीडर है गाय राइडर। ये गाय की सवारी करते हैं, गाय राइडर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको WTO, WHO और ILO अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसमें और भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।